नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर निकल चुके हैं और लगातार आपको लाइव सिटीज तस्वीरें दिखा रहा है। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, बड़ी बात यह है कि आप इन तस्वीरों को देखने के बाद सब हिल चुके हैं। तो आइए फिर इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं जन स्वराज के दिग्गज नेता किशोर कुमार मुन्ना जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के आपको भी बहुत धन्यवाद। जी। सबसे पहले मुन्ना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं और अब ये तस्वीरों ने सभी को हिला दिया है। सीधा सवाल है मेरा आपसे कि बिहार बदलाव यात्रा को लेकर के क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो आपको दिखता होगा। हम्म, अभी जो सभा हुई है छपरा में, सिताब दियारा से प्रारंभ हुआ जी। और सिताब दियारा में भी आप थी उपस्थित। जो लोगों का उत्साह था, जबकि वो एक तरह से यूपी में पड़ता है, 20 किलोमीटर अंदर जाके जाना पड़ता है, मात्र 2 उपस्थित थी, लेकिन वहाँ 5,000 से ज्यादा लोग जुटे हुए थे। और जो उसमें दिख रहा है एक तरह से छटपटाहट, व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश और प्रशांत किशोर जी के प्रति लोगों का एक विश्वास जो होता है, आशा का किरण, तो वहां से शुरू हुआ। फिर सारण के कई जगह, आज सिवान में है। आपने पिछले दिन देखा कि किस तरह से रघुनाथपुर में सभा हुई। रघुनाथपुर वही रघुनाथपुर जहाँ से उसामा शहाब ताल ठोक सकते हैं मुन्ना भाई, जी। मैं उनका नाम क्यों बताऊं, जी। लेकिन मैं जानता हूं उनके जो मरहूम शहाबुद्दीन साहब थे, उनका वो गढ़ हुआ करते थे, उनका घर है वो। वहां जब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि आप कह रहे हैं कि वहां पर पहुंच करके प्रशांत किशोर ने खेला कर दिया क्या है? सिर्फ लगता है कि वो भीड़ थी? अच्छा। सिर्फ वो भीड़ दिखता था आपको? हम्म। उस भीड़ में डेडिकेशन था, हम्म। उस भीड़ में बदलाव की प्रबल संभावना था। हम्म। उसको सिर्फ भीड़ नहीं कह सकते हैं, जी। वो एकदम भाई बदलाव का जो अंतिम है वो उसमें दिख रहा था। यानी कि आंधी है, तूफान है। आंधी तूफान से आगे का सोचिए ना, जी। आंधी तूफान से आगे का सोचिए। यानी कि इस बार सुनामी भी परिस्थिति, आएगा क्या? भाई सुनामी हमें नहीं लाना है, हम्म। या प्रशांत जी को सुनामी नहीं लाना है। ये जनता को तय करना है कि सुनामी आएगा या नहीं आएगा। हम्म। और जनसुराज जब आएगा हम्म। तो जैसे सुनामी आता है तो सब कुछ ध्वस्त कर देता है, उसी तरह जनता आएगी और तमाम जो जात धर्म, जो राजनीतिक गुटबंदी तुकबंदी भ्रष्टाचार, जो अपराध है, सबको धो देगी, सबको धो देगी। कारण है उसका ना। जनसुराज कोई पुराना तो संगठन है नहीं, ये तो बिल्कुल नई पार्टी बनी है, 7 महीना भी नहीं हुआ है। तो 7 महीना में आप चाहिएगा पूर्णतः बदलाव हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन संभव कब होता है? जब आप व्यवस्था के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहिएगा और उस लड़ाई में ये दिखे कि इसमें बेईमानी नहीं हो। वो लड़ाई कौन व्यक्ति लड़ रहा है? तो लड़ाई तो प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं। लोगों ने देखा कि 5,000 किलोमीटर कैसे लोगों ने, प्रशांत किशोर पैदल गए, गांव गांव गए हैं, 5,000 से ज्यादा गांव गए हैं, कीचड़ में, पानी में, वर्षा में, ठंड में, मतलब कोई अत्यधिक गर्मी में वो बाधा नहीं बना। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी का जिद है कि जब तक बिहार में बदलाव नहीं करेंगे तब तक बैठेंगे नहीं, चैन का सांस नहीं लेंगे। यानी कि ना रुकेंगे ना झुकेंगे। ना रुकना है ना झुकना है, जब तक कि मंजिल, मंजिल का मतलब प्रशांत मुख्यमंत्री बन जाए ये मंजिल नहीं है। मंजिल ये है कि बिहार बदहाली से कैसे निकले, बिहार गरीबी से कैसे खत्म हो, बिहार
जो एक तरह से गाली बना हुआ है, मजदूर का फैक्ट्री बना हुआ है, जो कोई कल कारखाना नहीं है, वो छटपटाहट प्रशांत के अंदर में। लेकिन मुन्ना जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि किस तरह से सालों से जेपी के घर में लाइट नहीं थी, बत्ती गुल थी, लेकिन हमने देखा कि प्रशांत किशोर गए और वो हो गया जो सालों से नहीं हो पाया था। किसको फोन घुमाया था प्रशांत किशोर? भाई फोन घुमाने का सवाल नहीं, किसी कॉल तो किया होगा। प्रशांत ने किसी को नहीं घुमाया, किसी को कॉल नहीं किया। मैं बताता तो हूँ फिर कैसे हो गया इस ये तरह जादू? से प्रशांत के 12 घंटे के बाद जी बिजली आ गई। हाँ। उसी तरह विश्वास मानिए कि 1 साल के अंदर बिहार में परिवर्तन हो जाएगा। जनसुराज आ जाएगा। ये वहां बिजली लगा जी तो प्रशांत की ताकत नहीं थी, हम्म वो प्रशांत के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उसकी ताकत थी। हम्म तो जिस तरह से लोग कह रहा है कि संगठन नहीं है, जाति नहीं है, धर्म का हथियार नहीं है, विश्वास रखिए कि जब चुनाव आएगा तो जनता इन तमाम लोगों का जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उसको खत्म करेगा और जनता तय कर देगा कि भाई सही आदमी कौन है। लेकिन सही हम दल आपसे लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हस्ताक्षर अभियान भी आप लोगों का चल रहा है, उसमें क्या कुछ अपडेट है? नहीं, हस्ताक्षर लोग अभियान, कर रहे हैं साइन कि नहीं कर रहे हैं, मुंह पर मना कर रहे हैं? हस्ताक्षर अभियान की दोस्त आप थी जी जी हाँ। जिस दिन कल्याण विभाग को एक बड़ा जेल बना दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल आपने ही जाकर रिपोर्टिंग किया था, आप नहीं बल्कि और सारे लोग थे, लेकिन आपने सबसे पहले किया था। हाँ बिल्कुल लोगों को घर में कैद कर लिया गया था। हाउस अरेस्ट। प्रशांत जी तो निहत्थे थे, न लाठी था न डंडा था, उनके साथ कुछ लोग गए थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे अकेले जाने दो कल्याण विभाग। उन्होंने क्या कहा कि बदलाव का हस्ताक्षर जो मुख्य 3 बिंदु पर कि जो एनडीए गवर्नमेंट ने 2006 में सदन में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, नीतीश कुमार जी ने, कि हर परिवार को कम से कम 3 डिसमिल जमीन देंगे, खरीद के देंगे या जैसे होगा वैसे देंगे। फिर उन्होंने वो मिला कि नहीं मिला? खाते में पैसे आए? दूसरा उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपया इसी बिहार के गरीब लोगों का खर्च करवाया था जातीय जनगणना पर। जातीय जनगणना जब आया, मकसद भले उसका जातीय जनगणना नहीं था, बल्कि समाज में विभेद पैदा करना था, बंटवारा करना था जिससे वोट बढ़े। लेकिन बिहार के तमाम जाति के लोगों ने बुद्धि का अपना इस्तेमाल करके अपने आपस में कोई बंटवारा नहीं किया। लेकिन जब लगा मुख्यमंत्री अब ये नहीं हुआ तो फिर दूसरा क्या करना चाहिए, तो उसी में से आया कि भाई 94 लाख परिवार है जो बिहार में गरीब लोग है, बिलो प्रोवर्टी लाइन है। तो मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा किया 24 नवंबर 2023 को कि उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार देने के लिए 2-2 लाख रुपया देंगे। तो क्या कल्याण विभाग बिहार में तो कहीं नहीं मिला? कल्याण विभाग हो सकता है मिला हो तो चलो एक बार देखे हो। दूसरा था। तीसरा, 2014 से राज्य में सर्वे का काम हो रहा है। सबसे ज्यादा बिहार में हत्या, अपहरण जमीन को लेकर हो रहा है। सबसे ज्यादा घटनाएं जो घट रही है, क्राइम जो घट रहा है, जमीन को लेकर हो रहा है। तो सरकार ने जमीन पर काम करना शुरू किया, लेकिन काम करना शुरू किया तो बगैर तैयारी का। भाई कोई परीक्षा देता है तो पहले तैयारी करता है ना, तो कोई तैयारी नहीं किया, कोई नीति नहीं बनाया, सीधे सर्वे काम कराना शुरू कर दिया। अब गांव की स्थिति क्या है? परिवार का, परिवार टूट रहा है, भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, घर घर में महाभारत छिड़ा हुआ है। उसके ऊपर जो इनके बेलगाम अधिकारी हैं, जो इनके भ्रष्ट और करप्ट ऑफिसर हैं, उस भूमि सर्वे को एक तरह से वसूली का बड़ा हथियार बना लिया है। हस्ताक्षर अभियान का अपडेट क्या है? तो हस्ताक्षर अभियान इसलिए शुरू वहां से 18 तारीख से हुआ था। कितने लोगों ने अब तक हस्ताक्षर किया? मैं यही कहा कि भाई अभी तक मैक्सिमम मुझे मानना है कि मात्र 1.5 से 2 लाख लोग हस्ताक्षर किए हैं। 1.5 से 2 लाख लोगों ने हस्ताक्षर कर लिया। जब कल्याण विभाग में लोग इतने पहरा के बाद, इतने त्रस्त हैं, नहीं इतने पहरा के बाद, इतने फौज के बाद, इतने प्रशासनिक अफसर के बाद लोग बाहर निकल के हस्ताक्षर कर देते हैं कल्याण विभाग में, तो बिहार के और 40,000 गांव की आप
कल्पना कर सकते हैं। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोग हस्ताक्षर कर एक देंगे। करोड़ के लोग, थोड़ा सा समय लगेगा, व्यवस्था बनाई जा रही है। 2 ही महीने का वक्त है मुन्ना हाँ, जी। अभी तो 2 महीने का है, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो पहला 1 डेढ़ सप्ताह 2 सप्ताह होता है, वो कोई भी काम तैयारी होने में स्लो होता है। जी, जी। तो अभी पूरी तैयारी, और कल से उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। बेगूसराय से जो पार्टी के सीनियर 9 लोग हैं, बेगूसराय को एक पायलट प्रोग्राम के तहत लोग जा रहे हैं। 3 दिन वहां प्रवास करेंगे, अनुमंडल संगठन का बैठक करेंगे, और फिर किस तरह से गांव-गांव वो चले जाए, एक प्रयोग 3 दिन में किया जाएगा। और फिर 1 जून से हर जिले में ये योजना लागू हो जाएगी। और हमारे पास समय 2 महीने है, उसमें से 15-10 दिन निकल ही गए हैं, तो हमें उस लक्ष्य को पूरा करना है। और ये बदलाव का हस्ताक्षर आप जानते हैं कि इसके 5 महीने के बाद चुनाव होना है। तो जो लोग एक बार दस्तखत कर देंगे, वो आदमी पीछे नहीं हटेंगे। और यही कारण है कि जो बदलाव का आज ये यात्रा है, वो पूरे देश भर में चर्चित हो गया है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आदमी पीछे नहीं हटेंगे। और यही कारण है कि जो बदलाव का आज ये यात्रा है, वो पूरे देश भर में चर्चित हो गया है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ वक्त पहले आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर की भी हाई लेवल मीटिंग हुई थी और कई तरह की खबरें निकल के आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने आरसीपी सिंह को टास्क भी दे दिया है और 10 दिनों का वक्त भी दे दिया है। आप जानते हैं कि ये आरसीपी सिंह जो है, जी, वो संगठन बनाने के महारथी है। प्रशासनिक अनुभव भी उनको है, और उनको संगठन का भी अनुभव है। और जनसुराज में वो आए हैं, तो जनसुराज उनके कौशल का, बुद्धि का, उनके तजुर्बा का 100% इस्तेमाल करेगी। सिर्फ आरसीपी सिंह जी का नहीं, वो तो है ही शिल्पकार संगठन के। उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जिसने जनता दल यू को ऊंचाई तक पहुंचाया, वो सारे संगठन के लोग आज जनसुराज से जुड़ गए हैं उनके माध्यम से। जेडीयू वाले भी अब जनसुराज जी हो गए, बिल्कुल जेडीयू वाले। बड़ा झटका दे दिया, बहुत बड़ा झटका। कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग वो जुड़े हैं? अभी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जब उसका परिणाम आना शुरू होगा, वो दिखेगा, वो 15-20 दिन बाद दिखेगा। यानी कि प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों ने मिलकर के बड़ा पहले तय हुआ कि 10 दिन में उन सारे लोगों को, आने वाले 10 दिन में उन सब सुयोग और जिम्मेवार लोगों को जिम्मेवारी दी जाएगी, फिर उनको फील्ड में भेजा जाएगा। और जनसुराज की ताकत, आरसीपी सिंह की ताकत, ये सभी ताकत एक मिलके जो प्रशांत किशोर जी के तपस्या से, उनके लगातार कोशिश से, उनके पदयात्रा से, हमारे पास पूंजी की कमी नहीं है। पैसा तो आप लोगों के पास छोड़ दीजिए, पूंजी का मतलब यहाँ पैसा मत लीजिए। मतलब आप समझिए, जिस पार्टी को बनाने में 1 करोड़ लोग हो, लेकिन 1 करोड़ लोग संगठित नहीं है, तो जो ये अभी रचना हो रही है, उस संगठन को कैसे, प्रशांत के बहुत सारे लोग हो गए। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो माल बना हुआ बिखरा है, ये सारे लोग अब हम लोग मिलकर सबको संवारा जा रहा है। लेकिन मुन्ना जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई तरह की चर्चाएं हो रही है, सीधा सवाल है मेरा आपसे कि बिहार बदलाव यात्रा में कितना पैसा लग गया? करोड़ों तो खर्च हो ही गए होंगे, कितना करोड़? आप नेता प्रतिपक्ष, सत्ताधारी दल के मंत्री, सरकार, सब लोगों ने प्रशांत पर व्यक्तिगत हमला किया। कहा कि भाई प्रशांत बहुत पैसा लाए हैं, कौन कौन कंपनी बना के लाए हैं, कितना फर्जीवाड़ा किया। हम लोगों ने किया ना, हम लोगों ने आप ही के माध्यम से उनको कहा कि भाई आपकी सरकार तो बिहार में भी है और दिल्ली में भी है, आप जांच क्यों नहीं करवाते हो? आप जांच करवा लो कि प्रशांत का फंडिंग कहाँ से हो रहा है। अरे जो व्यक्ति इस देश में प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग लगाया हो, कंधा लगाया हो, जो व्यक्ति देश के 13 मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग दिया हो, जो व्यक्ति बगैर पैसा का, उसने कोई काम जो किया पैसा नहीं लिया,
आज जब वो अपना अभियान शुरू कर रहा है, और ये आप जानते हैं कि बिहार इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार पिछड़ा राज्य है, लेकिन करोड़ों तो लेकिन खर्च बिहार में रहने वाले लोग जो दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं वो पिछड़ा नहीं है। हाँ। यहाँ कुछ लोग हैं जो बहुत पूंजी वाले कितना कितना करोड़ खर्च हुआ? भाई, इसका कौन सा हिसाब है? लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आज 2.5 बरस से जो ये व्यवस्था बनी है और जो लोगों के बीच में एक आशा का किरण जगा है कि बदलाव बिहार में होकर रहेगा, तो इसमें जितना पैसा का आवश्यकता होगा वो लोग, बिहार के लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो विदेश में बैठे हुए हैं, जो देश के अन्य राज्यों में बैठे हुए हैं, वो प्रशांत के अभियान को रुकने नहीं देगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, साध यदि ईमानदारी का हो तो साधन कितना भी लगे वो रुकने साधन का कमी नहीं हो सकता है। प्रशांत का तपस्या इतना ईमानदारी का है कि उस तपस्या को पूरा करने के लिए जितना भी साधन लगेगा पैसे की कमी नहीं होगी। पैसे की कमी नहीं होगी। भाई लोग जज करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुन्ना जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगता है आप लोग भूल गए कि आप लोगों ने क्या कहा था। आप लोगों ने साफ साफ कहा था कि जून जुलाई तक हम उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे। कुछ काम लगता है चल नहीं रहा है उस पर, अपनी ही बात आप लोग भूल गए लगता है। जुलाई आया क्या? ये आ ही जाएगा, कहाँ काम 2 चल महीने रहा है? 60 दिन बाकी है जी। 60 दिन में क्या सब है? हम्म। प्रशांत का बदलाव यात्रा चल रहा है, 120 दिन का। जी जी। ये बदलाव का हस्ताक्षर चल रहा है, हाँ उद्घोष सभा चल रहा है, हाँ। उसके बाद संगठन को मजबूत किया जा रहा है, उसके अलावा राज्यपाल से मिलना है, विधानसभा का घेराव करना है। इसी बीच में कैंडिडेट का भी बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग हो रहा है, काम चल रहा है। काम चल रहा है। अच्छा। किसी पार्टी से पहले हमारा कैंडिडेट मार्केट में आ जाएगा, मैदान में मैदान में आ जाएगा। जी। आएगा ही नहीं, हाँ। कुछ लोगों को हमने इशारा भी किया है, इशारा भी कर दिया है कुछ लोगों को। कुछ लोगों को किया है कि भाई आप का जो अभी तक का सर्वे आया है उसमें आप अव्वल हैं, तो अब आप काम शुरू कर। यानी कि आप लोग भी सर्वे करवा रहे हैं? नहीं, कई स्तर पर सर्वे हो रहा है। प्रशांत तो एक्सपर्ट है इसके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। प्रशांत तो रणनीतिकार है ना। तब प्रशांत जी कुछ लोगों को, ये पार्टी को कितनों को हिंट दे दिया है कि जाइए काम। ये आप काम से आपको दिख जाएगा, जब आप क्षेत्र जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कौन उम्मीदवार है, कौन आगे है, कौन पीछे है। लेकिन काम ये हो रहा है, वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी बताया जा रहा है कि भाई ये सबसे आगे है, ये 5 हो, इसमें ये सबसे आगे है, इनको आप सहयोग करो, सहयोग करो। जी जी जी। ये सब। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो पटना में नहीं है, लेकिन किशोर कुमार मुन्ना लगे हुए हैं, यानी कि दिन रात एक कर रहे हैं आप यहाँ पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किशोर कुमार मुन्ना अकेले से थोड़े, एक अकेले प्रशांत से ये व्यवस्था थोड़ी बनी है। अकेले किशोर कुमार मुन्ना क्या करेगा? चना भी नहीं फूटता है। सवाल है, अकेले बृहस्पति भी कहता है कि झूठा होता है जी। अकेले का नहीं है। हाँ। यहाँ सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। चलिए अंत में जिक्र करेंगे तेज प्रताप यादव का, इस पर जन सुराज की प्रतिक्रिया क्या है मुन्ना जी? जन स्वराज की प्रतिक्रिया व्यक्तिगत है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, लालू जी की तारीफ करिएगा ना, बेटे पर एक्शन ले लिया है, कठोर दिल दिखाया है, सही को सही और गलत को गलत कह दिया है। आपने तो लालू जी की बातें की। हाँ। लेकिन क्या कल जो एक पीड़ित बेटी, इसी बिहार की बेटी ने जो चिघार चिघार कर कहा, वो आपको सुनाई नहीं दिया? ये आई वॉश है, बिल्कुल। भावुक हो रहे हैं आप ऐश्वर्या राय? सवाल ये नहीं है, बेटी के लिए आप खड़े, आप अपने बारे में सोचो ना जी। आपके साथ यदि ऐसा होता तो आप क्या करते? हमारी बेटी होती तो हमारे साथ क्या होता है? लेकिन यहाँ की संस्कृति, बिहार की मिट्टी में जो रसा बसा है, उसमें बेटी किसी का हो बेटी है। यदि बेटी चंद्रिका राय की नहीं है, वो बिहार की बेटी है, एक अच्छे परिवार की है। यानी कि ऐश्वर्या राय के साथ खड़ा हो गया है उसके साथ जी। जो उस परिवार ने अन्याय किया है, कोर्ट उनको न्याय नहीं दे, लालू जी कोर्ट से बरी हो जाए, लेकिन भगवान से डरे। किसी बच्ची के साथ नाइंसाफी कीजिएगा
तो ऊपर वाला देखता है, तो भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना कोई नहीं पड़ेगा। रोक सकता है। जी। तेज प्रताप जी ने यदि ये कहा हाँ, कि 12 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे हाँ, हैं, शादी रिलेशनशिप हो में गई, थे हम लोग। शादी हो गई है, हाँ, तो मैं मानता हूँ चलो, लेकिन आपने हाँ, तो फिर शादी क्यों करवाया? हम्म, शादी किस लिए हुआ था आपको मालूम है ना? शादी हुआ था सिर्फ इसलिए कि चंद्रिका राय का जो वहाँ आधार है उसका कैसे लालू परिवार इस्तेमाल करे, उनका जो विरासत है कैसे इस्तेमाल करे। और चंद्रिका राय भी जी, उसी तरह से लालू का लाभ लेना चाहता था, टिकट लेना चाहता था। और इस राजनीति का बलि का बकरा एक मासूम बच्ची बन गई, उसका क्या दोष था? यानी कि यही बात हुई ना कि जनसुराज खड़ा हो गया ऐश्वर्या राय के उस साथ। ऐश्वर्या के साथ है, हाँ, उसको न्याय मिले इसके साथ जनसुराज खड़ा है। जी। और बिहार के तो और कहिएगा तो बिहार के ऐश्वर्या और बच्ची के साथ नाइंसाफी नहीं हो, हाँ, सरकार इसको सुनिश्चित करे। ठीक है। लालू जी, परिवार का हाँ, बिल्कुल जो उनका बिल्कुल। यूएसपी है वो कोई सत्यता का नहीं है। भाई तेजस्वी यादव जी कहते कि भाई हमारा अलग काम है, भाई उसी परिवार के आप है ना। आप यानी कि अंतिम अंतिम सवाल, हमाम में सभी नंगे हैं। हवा में सभी नंगे हैं, यानी कि जनसुराज। जितना जी, दोष हाँ, जितना दोष हाँ, तेज प्रताप का है, ठीक है। उससे ज्यादा दोष लालू जी का है। लालू जी। उतना ही दोष तेजस्वी, मीसा भारती, राबड़ी जी का भी। अच्छा, तो ऐश्वर्या राय का वेलकम करेगा ना जनसुराज? बिल्कुल है? बिल्कुल, बिल्कुल। तन मन धन से जनसुराज हाँ, ऐश्वर्या के साथ खड़ी है। वेलकम करने को भी बिल्कुल तैयार बिल्कुल है बिल्कुल। कि बेटी ऐश्वर्या इधर आ जाओ, दरवाजा खुला है। भाई सवाल इसका नहीं है, इसमें राजनीति अब क्यों करती है? जी, मैंने कहा कि एक ऐश्वर्या का सवाल नहीं है, हाँ, उन परिवारों ने हम्म, दर्जनों बेटियों के साथ खिलवाड़ किया है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। अब वो देख सब लीजिए, देख रहा है एक जिम्मेवार केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भाई सवाल एक का नहीं है, कोई और दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। भाई दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। किसने आपको ये अधिकार दिया है हाँ, बेटियों के साथ आप खिलवाड़ करेंगे? चलिए बिहार के चलिए लोग जी, आपको माफ नहीं करेगा। बिहार के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से गुस्से से आग बबूला हो गए किशोर कुमार मुन्ना, और भड़कते हुए बमकते हुए क्या कुछ कह दिया है वो भी आपने सुना। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।